हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का 100 मार्क्स इंग्लिश में द आर्टिस्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने द आर्टिस्ट का समरी किया था काफ़ी अच्छे से, तो चलिए आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चूँकि क्लास डिले नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आप जानते हैं बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बाढ़ आ गई है, जिसके कारण बिजली यानी लाइट्स बहुत कम आ रहा है, जिसके कारण जो है क्लास नहीं हो पा रही है। ठीक ना। तो जैसे सभी चीज़ सही हो जाता है क्लास रेगुलर चलेगा। पहला क्वेश्चन है द टीचर हु कॉस्ट सी बी डूइंग विथ गॉड इन क्लास। यानी वो कौन टीचर था, यानी सॉरी द टीचर हु कॉस्ट सी बी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। यानी जिस टीचर ने सी बी को गॉड के साथ यानी कद्दू के साथ क्लास में पाया था, तो उस टीचर ने क्या किया सी बी को? अप्रिशिएट हिम, उसे बढ़ावा दिया, डिप्रिशिएटेड हिम, अवॉर्डेड हिम या पनिश्ड हिम। इसमें से कौन सा आंसर होगा? जब टीचर ने सी बी को गॉड के साथ स्कूल में क्लास में देखा तो उसने सी बी को क्या किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पनिश्ड हिम। उसे पनिश्ड किया, दंडित किया। ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सी बी टू हिज। टीचर ने सी बी का कंप्लेन जो है किसी से किया? फादर, मदर, अंकल और ब्रदर। सी बी का कंप्लेन किससे किया उस टीचर ने? दरअसल राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदर से। उसके माँ से किया, क्योंकि पिताजी उसके थे नहीं घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट ये स्टोरी, एन आर्टिकल, ए प्रोडियोटिकल और नॉन ऑफ दिस। द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक आर्टिकल है या एक प्रोडिकल है या नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट कहानी को किसने लिखा? पी एस बक, महात्मा गांधी, शिगानोवा और नॉन ऑफ दिस। चलिए बताइए कि द आर्टिस्ट स्टोरी को किसने लिखा था? दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शिगानोवा। ऑप्शन सी हो जाएगा शिगानोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिगानोवा वाज बॉर्न इन। शिगानोवा का जन्म हुआ था 1973, 1853, 1883 और 1895। चलिए इसका आंसर करेंगे। क्या आंसर होगा? दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1883। 1883 में शिगानोवा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिगानोवा वाज डेड इन। शिगानोवा का मृत्यु अर्थात निधन कब हुई थी? 1961, 1971, 1981 और 1941। आंसर करते रहेंगे। क्या आंसर होगा? शिगानोवा का मृत्यु कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ही वाज ए सेलिब्रेटेड जापानीज नोवेलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, कॉलमनिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी शिगानोवा जापान के क्या थे? शिगानोवा जापान के क्या थे? 7 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ऑप्शन हो जाएगा डी, सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी जापान के जाने माने कहानीकार थे, छोटे छोटे कहानीकार थे। अगला क्वेश्चन सी बी वाज एन आर्टिस्ट, ए म्यूजिशियन, ए सिंगर, नॉन ऑफ दिस। यानी सी बी क्या था? एक प्रकार से सी बी क्या था? आर्टिस्ट कलाकार था, संगीतकार था कि गीतकार था? दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक कलाकार था।
सीबी एक कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। सीबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑप्टेन अबाउट हिमसेल्फ। सीबी के पेरेंट्स जानते हैं कि सीबी अपने आप से क्या खरीद लेता है। एप्पल्स, सेव, ऑरेंज, नारंगी, गौड़, कद्दू, गुआवा, अमरूद। बताइए, आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा। सीबी के पेरेंट्स जानते थे, उसके माता पिता जानते थे कि सीबी अपने आप से क्या खरीद लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉड, यानी कद्दू। कद्दू को खरीद लेता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। सीबीज लिव्ड इन। सीबी कहाँ पे रहता था। विलेज, टाउन, सिटी या हार्बर टाउन। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। आंसर क्या होगा। सीबी कहाँ पे रहता था। अपना अपना उत्तर बिल्कुल करेंगे कमेंट चैट बॉक्स में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हार्बर टाउन में, यानी उसका घर जो था हार्बर टाउन था। हार्बर टाउन होता क्या है, समुद्र के किनारे जो शहर होती हैं उसे हार्बर टाउन कहा जाता है। ठीक है, तो हार्बर टाउन में रहता था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ दैट टाउन टू अनदर एंड। यानी सीबी शहर के एक छोर से दूसरे छोर जाता था। कितने टाइम में। 10 मिनट्स, 10 मिनट में, 20 मिनट, हाफ एन आवर और 4 आवर। क्या आंसर होगा। सीबी हार्बर टाउन के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ टहलते निकल जाता था, तो इस जाने में कितना उसको टाइम लग जाता था। दरअसल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, 20 मिनट्स, मात्र 20 मिनट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सीबी नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड। सीबी वह सभी जगह को जानता था जहाँ पे बिकता था। क्या। फिश, मीट, गॉड या वेजिटेबल्स। सीबी उस सभी जगहों को जानता था जहाँ पे क्या बिकता था। चलिए आंसर करते कीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे। दरअसल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉड, जहाँ पे कद्दू बिकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। वन डे सीबी फाउंड ए पिसलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड मैन विच कॉस्ट हिम। यानी एक दिन सीबी को एक बहुत ही स्पेशल उसको कद्दू मिल गया था जो ओल्ड वुमेन सोल्ड कर रही थी। तो आखिर उस कद्दू का कास्ट क्या था, उसकी जो है उसकी कीमत कितनी, कॉस्ट कितनी थी। 5 सेंट, 10 सेंट, 2 सेंट और नॉन ऑफ दिस। आंसर कीजिए। दरअसल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 सेंट। 10 सेंट उसका मूल प्राइस था, कॉस्ट था। अगला क्वेश्चन है ही यूज टू बोर ए नीट होल इन द। सीबी कद्दू को कहाँ पे होल करता था। साइड ऑफ गॉड, टॉप ऑफ गॉड, बोथ ऑफ साइड, नॉन ऑफ दिस। चलिए आंसर क्या होगा। सीबी कद्दू के किस भाग पर जो है होल करता था। दरअसल राइट आंसर है टॉप ऑफ द गॉड, कद्दू के बिल्कुल ऊपरी भाग में होल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। सीबी कद्दू के अंदर होल क्यों करता था, छिद्र क्यों करता था। वाटर निकालने के लिए, फ्रेश सीड्स या नॉन ऑफ दिस। क्या चीज़ निकालने के लिए सीबी कद्दू के ऊपर से छेद करता था। आंसर करेंगे सभी लोग। दरअसल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीड्स। उसके अंदर जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उसको अच्छे से निकाल सके इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेनेवर सीबी पास थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड फॉर द। जब कभी भी सीबी मार्केट से निकलता था, पास करता था, तो अक्सर वह क्या खोजा करता था। अक्सर सीबी मार्केट में क्या खोजा करता था। चलिए आंसर करेंगे।
दरअसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गॉड यानी कद्दू। अक्सर वो बाज़ार में कद्दू खोजा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। सीगानोवा हैज़ रिटन द स्टोरी। सीगानोवा ने कौन सी स्टोरी लिखी है? द अर्थ, ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, नन ऑफ दिस। आंसर करेंगे, आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग, क्या होगा? सीगानोवा ने कौन सी स्टोरी लिखी है? दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब है द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सीबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। सीबी 12 वर्ष का एक लड़का है। चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीका या इंडियन? चलिए, सीबी 12 वर्ष का कहाँ का लड़का था? राइट आंसर है ऑप्शन, बताइए आप लोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, यानी जापानीज़ बॉय था। 12 वर्ष का एक जापानीज़ बॉय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबी वाज ए डैश जापानीज़ बॉय। 9 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड और 13 ईयर्स ओल्ड। सीबी कितने वर्ष का एक जापानीज़ बॉय था? आंसर दीजिए सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 वर्ष का। कितना? 12 ईयर्स, यानी 12 वर्ष का लड़का था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीबी हॉबी वाज ए कलेक्टिंग। सीबी को किस चीज़ की इकट्ठा करने की आदत थी? सीबी को क्या इकट्ठा करने की आदत थी? स्टम्प, बुक्स, गॉड, नॉन ऑफ दिस। आंसर बताइए जल्दी से फटाफट, लेट नहीं करना है। सीबी को क्या चीज़ इकट्ठा करने की आदत है? राइट आंसर ऑप्शन सी गॉड, यानी कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, यानी सीबी मुख्य रूप से किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता था, या सीबी का मुख्य रूप से लगाव किस चीज़ में था? पंपकिन यानी लौकी, गॉड यानी कद्दू, पोटैटो यानी आलू, नॉन ऑफ दिस। देखिए, पंपकिन यानी लौकी और कद्दू लगभग दिखने में एक ही जैसे होते हैं, लेकिन हल्का सा फ़र्क होता है। ठीक ना, हल्का सा फ़र्क होता है। दरअसल पंपकिन का सब्ज़ी बनता है, और ये जो गॉड होता है, जो कद्दू होता है, अक्सर इसका उपयोग आप लोग जानते हैं मुरब्बा बनाने में किया जाता है। मुरब्बा आप लोग खाए होंगे, तो मुरब्बा बनाने में गॉड का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर सब्ज़ी भी लोग बनाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी गॉड, यानी कद्दू। उसका मुख्य रूप से लगाव कद्दू में था। अगला क्वेश्चन है। सीगानोवा इज ए डैश राइटर। सीगानोवा कहाँ की लेखिका थी? चाइनीज़, इंडियन, अमेरिकन और जापानीज़। सीगानोवा कहाँ के लेखक थे? चलिए, क्या आंसर होगा? सीगानोवा लेखक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापानीज़, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। वन डे, एक दिन, सीबी वाज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज डैश टीचर। एक दिन सीबी अपने टीचर्स के द्वारा पकड़ा गया, तो आखिर वह टीचर किस सब्जेक्ट के थे? हिंदी, मैथ, एथिक्स या उर्दू? वन डे, एक दिन, सीबी जो है उस कद्दू के साथ स्कूल में पकड़ा गया, तो जो टीचर ने पकड़ा था वह टीचर किस सब्जेक्ट के थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी इथिक्स के टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। सीबी बाउट एट डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। सीबी ने 10 कितने इंच गॉड को ओल्ड से, यानी ओल्ड वुमन से खरीदा था? सीबी ने कितने इंच के कद्दू को ओल्ड वुमन से खरीदा था? 4, 5, 6 और 7? क्या होगा आंसर? दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 इंचेस। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टीचर बिकम वेरी वेरी टेस्टलेस विथ सीबीज फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज़। यानी टीचर ने सीबी पर क्या हुए जब वह अपने पढ़ाई को नेग्लेक्ट कर रहा था, अपने पढ़ाई को जो है नज़रअंदाज करके कद्दू के साथ लगा हुआ था। तो टीचर ने क्या हो गए, हैप्पी हो गए, सैड हो गए, एंग्री हो गए या फ्रेंडली हो गए। आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा बताइए जल्दी से। सीबी के जो टीचर थे वे सीबी के ऊपर क्या हुए, राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंग्री हो गए, गुस्सा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी रीड एट डैश डैश स्कूल, हाई, प्राइमरी, मिडिल और नॉन। सीबी किस प्रकार के स्कूल में पढ़ता था? क्या उत्तर बनेगा? सीबी किस प्रकार के स्कूल में पढ़ता था? दरअसल इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी स्कूल। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सीबी गॉट फ्रॉम ए न्यू रुपीस, टाका, सेन और येन। यानी सीबी जो है कद्दू को, सॉरी न्यू नहीं, फ्यू मतलब कुछ। सीबी कुछ ही, मतलब कि सीबी जो गॉड खरीदता था, जो कद्दू खरीदता था, वो कुछ ही किस चीज़ में खरीदता था? कुछ ही रुपये में, कुछ ही पैसे में, कुछ ही सेन में, येन में, किस में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सीबी जो भी कद्दू खरीदता था उससे वह मात्र कुछ ही सेन में खरीद लेता था। ठीक है, ऑप्शन जगह सी, कुछ ही सेन में खरीद लेता था। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द यंग चिल्ड्रेन, ओल्ड और एडल्ट। क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर? वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द, यानी जो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी इनहेरेंट क्वालिटी जानते हैं, यानी हमारे जो माता पिता के जो अंदर के जो गुण है वो अपने बच्चों में आ जाती है, तो इससे बोलते हैं इनहेरेंट क्वालिटी। तो इनहेरेंट क्वालिटी किसके अंदर आती है? राइट आंसर का ऑप्शन बी, चिल्ड्रेन में, बच्चों में आ जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, चिल्ड्रेन। जैसे अगर आपके पिताजी की अगर आँख जो हो भूरी है तो आप हो सकता है कि बच्चे का भी आँख भूरा हो जाए। पिताजी के बाल भूरे तो हो सकता है कि बच्चे का भी बाल भूरा हो जाए। या माँ को अगर जो है बाल अगर जैसे घुंघराले हैं तो हो सकता है कि उसकी बेटी का भी बाल घुंघरूला हो जाए। ठीक ना, तो ऐसा संभावना होता है, इसे बोलते हैं इनहेरेंट क्वालिटी। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 5 इंच गॉड इज, यानी 5 इंच कद्दू का कीमत क्या था? 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन और सॉरी 2 बार 10 सेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर कीजिए। आंसर करेंगे, क्या आंसर होगा? 5 इंच कद्दू का कीमत क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों में 10 सेन हो गया है। ठीक ना, तो ऑप्शन सी और डी लगाइए, कोई बात नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 10 सेन उसका दाम था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सीबीज फादर वर्कड एट डैश डैश शॉप। ये एट होगा। सीबी के जो पिताजी थे वो कहाँ पे काम करते थे? कारपेंटर शॉप पे, बार्बर शॉप पे या गोल्ड स्मिथ शॉप पे? नॉन। दरअसल कारपेंटर मतलब बढ़ई होता है, बार्बर आप लोग जानते हैं नाई के दुकान पे, और गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की दुकान पे। चलिए उत्तर कीजिए, उत्तर बताइए क्या होगा। इसका क्या होगा सही जवाब? सीबी के फादर कहाँ पे काम करते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कारपेंटर के शॉप पे, बढ़ई के दुकान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्टेस वाज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंज। कौन जो है ड्राइड फ्रूट्स को, यानी ड्राइड यानी सूखी हुई जो खुरमे होते हैं, खुरमों को और नारंगी को बेच रहे थे? कौन बेच रहा था? एन ओल्ड मैन है, ये एन ओल्ड वुमैन है, ये गर्ल, ये बॉय। यहाँ पे ध्यान रखना ये मैन है। चलिए बताइए, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड वुमैन, ये गर्ल और ये बॉय। कौन बेच रहा था सूखी हुई जो है परमिशंस मतलब खुरमा होता है, या ये भी कह सकते हैं, इसका अर्थ ये भी हो सकता है सूखी हुई जैसे होता है ना कि ड्राई फ्रूट्स,
ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू किशमिश बादाम आ गए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी औरत जो है बेच रही थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ C/B4। द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ C/B4, यानी जो पोर्टर था, जो दरबारी था, जो चौकीदार था स्कूल का, उसने CB के गॉड को कितने रुपए में सोल्ड कर दिया, बेच दिया। कितने में बेचा था? 30 येन, 40 येन, 50 येन और 50 सेंट। क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा आपका? दरअसल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 येन, 50 येन में। जिनका ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 येन में बेचा था। तो यह कुछ क्वेश्चन था इस चैप्टर से, और नेक्स्ट हम लोग अगला जो है चाइल्ड इज बर्न जो चैप्टर है उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।